अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको सिट्रोपेनिक एनीमिया भी बोलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेसिकली है क्या? एनीमिया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी मिकदार का कम होना जो है ये एनीमिया कहलाता है। या दूसरी सेंस में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कि हमारे खून के अंदर सुरख खुलिए हैं, वो सुरख खुलिए हीमोग्लोबिन जो है उसको उनके अंदर स्टोर होती है, और ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके आरबी सुरख खुलियों के ज़रिए पूरे जिस्म में जो है ये गर्दिश करते हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का कम हो जाना सुरख खुलियों के अंदर, ये भी ये अनीमिया कहलाता है। और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ये एक चीज़ है कि एक तो ये मोस्ट कॉमन अनीमिया है, और ये वाहिद अनीमिया है जो कि आम जो पब्लिक है उसको भी पता है कि जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है इसका मतलब क्या है कि खून में आयरन की कमी हो जाना। बेसिकली होता इसमें क्या है कि आयरन की जब कमी हो जाती है तो जो ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, उसकी मिकदार में कमी हो जाती है। जब उसकी मिकदार में कमी होगी तो ऑटोमेटिकली जो खून के सुरख खुलियों में उनमें इसकी मिकदार कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी ब्लड की। इसके जो आम कंप्लेन होती है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, या ये कैसे मतलब प्रेजेंट करता है। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन अनीमिया है, इसमें आप अक्सर ऐसे डॉक्टर्स इनकाउंटर होते हैं कि कोई पेशेंट आते हैं, मोस्टली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, या जिनकी अभी अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है बच्चों की, ये एजेस जो बेबीज़ हैं, एडोलसेंट्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनकी जो मदर्स हैं वो ये कॉमनली कंप्लेन करती हैं कि हमारा जो बच्चा है ये बड़ा सुस्त हो गया, इसकी रंगत पीली हो गई है, और इसकी पढ़ाई मुतासर है, स्कूल के दूसरे बच्चों से ये पीछे है। उसके टीचर जो हैं वो बच्चे की कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बच्चा सुस्त है, ना ये खेल कूद में तेज़ है, ना ये भागता दौड़ता अच्छा है, और पढ़ाई में भी कमज़ोर है। दूसरा, अगर ऐसे बच्चों को आप मुआयना करें तो वो बच्चे बड़े ढीले ढाले होंगे, उनको वो पढ़ाई में भी पीछे होंगे, उनको लर्निंग उनकी बड़ी स्लो होगी, दूसरे बच्चों के मुकाबले में उनकी स्कूल प्रोग्रेस जो है वो कम होगी, इवन वो खेल कूद में भी उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। तो इनके मदर्स और पेरेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं वो ये इन बच्चों की परेशान होती हैं कि ये बच्चे इतने सुस्त क्या। तो ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये मोस्ट कॉमनली ऐसे ही स्कूल गोइंग और जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं बच्चे, उनको ही ज़्यादा मुतासर करता है। और उसकी वजह भी यही है कि ऐसे बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, उसके मुकाबले में उनका जो आयरन इंटेक है वो उस तनासब से नहीं होता कि उनको प्रॉपर जो एक डाइट मिले और उनकी जो एक रिक्वायरमेंट है, उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। कुछ सिम्टम्स इसमें ये है कि जैसे पहले मैंने उनके इनमें बच्चों अक्सर उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये पीली रंगत है, सुस्त हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी सिम्टम्स हो सकते हैं, इवन एंजाइना की पेन हो सकती है। दूसरा, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो कम हो सकती है इसकी आयरन की कमी की वजह से, इस अनीमिया की वजह से। और इसमें और कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स ये है उनकी लर्निंग प्रोसेस, ग्रोथ, और इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना, ख़ास तौर पे लर्निंग जो है कॉम्प्लिकेटेड में वो कम हो जाती है। अब इसका काज क्या है?
एक तो काज अभी हमने डिस्कस किया कि जो ग्रो कर रहे हैं, जो बड़ी जल्दी से बढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें उनकी इतना इंटेक नहीं होता जितना कि उनकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो काज ये होगा कि एक डेफिशिएंट इंटेक है डाइट के अंदर। दूसरी इसकी ये वजह भी हो सकती है कि ऐसे बच्चों में डाइट उनकी ठीक है, यानी वो इनका इंटेक ठीक है, लेकिन किसी वजह से उनकी जो एब्जॉर्प्शन है आयरन की इंटेस्टाइन से वो प्रॉपर नहीं हो रही। जो एब्जॉर्प्शन उनकी इंटेस्टाइन से प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी कॉमन काज जो है, जो मोस्ट कॉमन काज है WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, वो इंटेस्टाइन के वर्म्स हैं। मोस्ट कॉमनली इनको बोलते हैं हेलमिन्थियासिस बोलते हैं। हेलमिन्थियासिस में भी हुक वर्म्स जो हैं वो मोस्ट कॉमन है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर ये पैरासिटिक इन्फेक्शन होती हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के जो म्यूकोज़ा है वहाँ से इस आयरन की एब्जॉर्प्शन को मुतासर करते हैं और इवन ब्लड लॉस की भी वजह बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेनिट्रेट की होते हैं म्यूकोज़ा को, उनकी वर्म्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड लॉस होता रहता है, खून की जो है वो ज़्यादा होता रहता है, उसकी वजह से भी आयरन की कमी हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे और कंप्लेन करते हैं मदर्स ऐसे बच्चों के बारे में कि उन्होंने मट्टी खाना शुरू कर दिया। अब बेसिकली इसको जो वर्ड इसके लिए यूज़ होता है वो यूज़ होता है पाइका का। ये PICA पाइका एक वर्ड है जो कि एक यूज़ होता है। बेसिकली पाइका मट्टी के लिए यूज़ नहीं होता। ये जिन बच्चों में ये आयरन या जिंक की कमी होती है उनमें पाइका जिंक की डेफिशिएंसी हम इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको आयरन को डिस्कस करें। लेकिन आयरन और जिंक की कमी अगर हो तो बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। अब मट्टी खाना पाइका नहीं है, बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ जो कि न्यूट्रिशन में नहीं आती, जो कि खाने में फूड में नहीं आती, वो चाहे मट्टी हो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़, खिलौने हो, कुछ, वो पाइका के अंदर आते हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फूड नहीं है उसको खाना पाइका के अंदर आता है। तो वो बेसिकली इसको अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे मट्टी खाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक कॉमन सिम्टम है कि मोस्ट स्पेसिफिक नहीं है ये मट्टी खाना, लेकिन एक सिम्टम है कि जिन बच्चों में ये आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर बच्चे जो है वो मट्टी खाना शुरू करते हैं और उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि बच्चों की जो ग्रोथ है ऐसे तेज़ी से कर रहे हैं, और एक तो ये है कि जो बेबीज़ होते हैं उनको जो पेरेंट्स हैं वो दूध उनको देते रहते हैं। और एक कॉमन एक मिसकंसेप्शन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये यहाँ पर ये है कि दूध अगर बच्चा सही पी रहा हो तो पेरेंट्स समझते हैं कि दूध सही पी रहा है तो उसकी आयरन की मिकदार पूरी हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध के अंदर ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि आयरन होता है या बहुत ज़्यादा होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करे। दूध के अंदर आयरन नहीं होता। जो बच्चे ज़्यादा देर तक उस तरह के दूध पर होते हैं, काऊ मिल्क पर, या जो बच्चे ज़्यादा इसके ऊपर होते हैं काऊ मिल्क पर, तो उनमें ये आयरन डेफिशिएंसी होने की ज़्यादा चांस होता है। इसके मुकाबले में ऐसे बच्चे जिनको जब उनकी वीनिंग होती है 6 मंथ के ऊपर, जब उनको सॉलिड फूड होती है, अगर उनमें उनको मीट और अंडे और गोश्त का इस्तेमाल और ऐसी चीज़ें जो कि आयरन फोर्टिफाइड हों, जिनके अंदर आयरन शामिल हो, वो दिया जाए तो उन बच्चों में आयरन की कमी कम होती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी तो यह है कि सबसे पहले दूध के साथ बच्चों को ऐसी चीज़ें भी दी जाएं, गोश्त, अंडे, जिनके अंदर और आयरन की फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं वो दी जाएं, ताकि उनके अंदर ये इसकी कमी ना हो। दूसरी चीज़ ये की जा सकती है कि बच्चों को आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। उनके ब्लड टेस्ट करवा के उनका हीमोग्लोबिन और उनके RBC काउंट और ये सारा चेक करने के बाद उनमें उनको आयरन के सप्लीमेंट्स शुरू करवाए जा सकते हैं। ओरल सप्लीमेंट्स जो कि माइल्ड केसेस में बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। उनके कैल्शियम के सप्लीमेंट, उनके साथ विटामिन C के सप्लीमेंट शामिल होने चाहिए। और लेकिन जो ज़्यादा सीवियर केसेस हैं जिनमें जो HB है या हीमोग्लोबिन लेवल है या RBC का लेवल है वो कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है, तो उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट करवानी चाहिए ताकि आयरन का लेवल
जो है वो पूरा हो सके, क्योंकि अगर ये इसी तरह आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे ब्रेन डेवलपमेंट है, उनकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बच्चों की ग्रोथ है, उनकी इवन दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, और बार बार इन्फेक्शन होने के जो चांस हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो अगर ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी रहे और काफ़ी अर्सा चल जाए रहे तो ये सारी जो चीज़ें ये आ सकती हैं। तो बच्चे में जो उसके ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, उसको पता चलेगी, ताकि उसके एचबी कितना है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसीज कितने हैं, और उनमें फिर उसके मुताबिक अगर माइल्ड केस है, कम कमी है, तो वो स्मोरन सप्लीमेंट से कम हो सकता है, और अगर ज़्यादा कमी है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ओवरकम करना चाहिए।